हेलो स्कॉर्पियो, कैसे आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में स्कॉर्पियो। दिस इज फॉर स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग इन वीनस फ्रॉम द 30th ऑफ मे टू द 5th ऑफ जून 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली है। ओके सो अगर ये रेजोनेट नहीं होती है तो आप एक पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ईमेल करें on tarotwithnemo@gmail.com। ओके चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 30th टू द 5th ऑफ जून 2022। आपकी फीलिंग्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स। स्कॉर्पियो आपकी फीलिंग्स की बात की जाए ना तो मुझे लगता है आप में से बहुत लोग है ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में। आई डोंट थिंक आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड हैं एनी मोर, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक एंडिंग हो चुकी है। यू नो दैट समथिंग इज़ ओवर बिटवीन योर बोथ, राइट। और जब तक मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि आप लोग अपनी गलतियाँ दोहराना नहीं चाहते। यू डोंट वांट टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर अगैन। ओके पहले शायद आप लोगों को लगा होगा, एक होता है ना कि इमेजिनेशन के यही मेरा पर्सन है, दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, ये वो तो अभी क्लैरिटी सी आ रही है आपको कि भाई ये मेरा पर्सन नहीं है शायद। ओके अगर आप बहुत कंफ्यूज थे पहले तो अब कन्फ्यूजन ख़त्म हो चुकी है। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में थे, अपने ओन ड्रीम वर्ल्ड में थे, इल्यूजन में थे, आपको लगा ये वो होगा, इसके साथ ये होगा वो होगा, वो सब कुछ क्लियर हो रहा है। सब वो जो फॉग होता है ना, स्मोकी, सब कुछ क्लियर हो रहा है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है आपको। और आपकी तरफ से आप इस पर्सन में शायद इंटरेस्टेड नहीं हैं, और अगर ये पर्सन दूसरी चांस के साथ आना भी चाहे तो भी आप देना नहीं चाहते। आई डोंट थिंक सो। एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप है ना कहीं एक चीज़ हो रही है कि अभी भी कहीं ना आप अभी भी गलतियाँ दोहरा रहे हैं। आप एक क्रॉसरोड्स पे, एक दोहराए पे हैं। क्या चूज़ करना है आपको, लेफ़्ट और राइट, दिस और दैट। कुछ नया कुछ ट्राई करना है विच इज़ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, या अपने कंफर्ट जोन में रहना है। ओके सो ऐसे टाइप की सिचुएशन दिख रही है आपको वहाँ, जहाँ पे यू आर टोन कि क्या करें। बट मोस्ट आप में से बहुत लोग हैं ना कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। आप में से बहुत लोग शायद इस कम्युनिकेशन के लिए वेट भी कर रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से कि मैं तो कम्युनिकेट नहीं करने वाला, या मैं तो कम्युनिकेट नहीं करूँगी, सामने से मेरे तरफ से एफर्ट नहीं जाने वाली। ये पर्सन अगर करना चाहे तो ठीक है, अगर नहीं करे तो भी ठीक है, आई एम ओके ऑन माई ओन। एक चीज़ हो रही है कि आप लोग है ना बहुत रिपीट कर रहे हैं अपने मिस्टेक्स। सो एक होता है जहाँ पे अगर सेपरेशन ब्रेकअप होता है, राइट। सो आप अपने आप को क्वेश्चंस पूछते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है कि भाई मतलब क्या, कहाँ गलत था मैं, कहाँ गलत थी मैं, ऐसा क्या हुआ था, कौन सी गलतियाँ बार बार दोहराई जा रही है इस रिलेशनशिप में जो हमें नहीं करनी चाहिए। अब आपको पता तो है, आपकी गट फीलिंग आपको एक आंसर बता रही है, लॉजिकल आंसर भी बता रही है, लेकिन आप वो सुन नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिसीजन आगे बढ़ने का थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आप लोगों के लिए। ओके आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन है ना कहीं क्लोज्ड ऑफ है बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन से। वो बात ही नहीं कर रहे, ओपन अप ही नहीं हो रहे। अब ये ना ऐसे पर्सन हो सकते हैं ना बहुत डिप्लोमेटिक, जैसे मतलब जैसे बोलते ना कि मेक और ब्रेक सिचुएशन जैसे हैं। अगर वो बात करे तो कोई सोल्यूशन निकलेगा। अब वो सोल्यूशन आपके फेवर में होगा या नहीं होगा वो उन्हें पता नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अगर हम दोनों में बात नहीं हो रही है, आप दोनों में बात नहीं हो रही है, एक्चुअली की बात कर लेते हैं। अगर वो बात करेंगे तो कोई एक चीज़ निकलेगी, राइट। या तो आप लोगों की बात कंटिन्यू होगी और आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होगी, या फिर बातें ऐसी होगी जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे को वापस सुना दिया और एकदम फाइनल ब्रेकअप कर लिया इस बार। कि मतलब अच्छा हुआ, बातें हो गई और क्लियर हो गया, मुझे क्लोजर मिल गया, तुम्हें क्लोजर मिल गया, बाय बाय गुड बाय। सो ये पर्सन को ना पता नहीं कि इसका आउटकम क्या होने वाला है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ना एकदम क्लोज ऑफ रह रहे हैं, सुरक्षित रह रहे हैं, सेफ्टी जोन में, कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। आपके पर्सन जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में, लेकिन वो है ना पहल वो नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट टू बी द फर्स्ट वन। आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक टाइप से ना मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ नहीं हो पा रही उनकी तरफ से, एक गिव अप की वो सरेंडर वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे कावर्ड बन रहे हैं। क्योंकि प्यार तो बहुत है यहाँ पे, दे लव यू वेरी वेरी मच, और ऐसा भी नहीं है कि भाई ओनली दे लव यू, 2 ऑफ कप्स दिख रहा है, मतलब प्यार दोनों तरफ अभी भी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है दोनों की तरफ।
लेकिन ये पर्सन है ना अभी भी ईगो में है, अभी भी प्राइड में है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं लगा, ताकत नहीं लगा रहे हैं, गुस्से से काम ले रहे हैं, ईगोइस्टिक से काम ले रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं, ओके। जिसकी वजह से अगर इन्हें बात करनी भी ना तो कर नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं सेम वही रिपीटेटिव नेगेटिव पैटर्न में रह रहे हैं आपके पर्सन कि हाँ भाई इन्फॉर्मेशन ढूंढी लेकिन कुछ किया कुछ नहीं उसका। जैसे कि वो आपको स्टॉक करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे ढूंढते रहते हैं आपके बारे में इन्फॉर्मेशन, अपने फ्रेंड्स के पूछते रहते हैं, लेकिन एक गोल होता है ना कि भाई क्यों पूछ रहे हो, कुछ काम है, कैन आई हेल्प यू, ऐसे कुछ फ्रेंड्स पूछते थे, नहीं कुछ नहीं, ऐसे मैं ऐसे ही पूछ रहा था, लाइक दैट कि पूछेंगे आपके बारे में, सब कुछ जानेंगे आपके बारे में, लेकिन कुछ करेंगे नहीं उसका। सो वही नेगेटिव पैटर्न हो रही। सो ये पर्सन है ना आपके बंदे अभी लॉजिकल नहीं बन रहे हैं, ये बंदा है बंदी जो भी है, प्रैक्टिकल नहीं बन रहे हैं। लॉजिक यही होती है कि भाई इन्फॉर्मेशन ले एंड यू वर्क टूवर्ड्स इट, राइट, एक्शन ले कुछ। फिलहाल तो वो एनर्जी में है। स्कॉर्पियो की इंटेंशंस अपने पर्सन की तरफ 30 मई टू द 5 जून, स्कॉर्पियो की इंटेंशंस अपने पर्सन की तरफ। आप तो बात नहीं करना चाहते हैं, शादी है अभी भी आप में से कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, कुछ लोग की शादी हो चुकी है इस पर्सन से, कुछ लोग को पता है इसकी शादी हो चुकी है, वन साइडेड मैरिज हो सकते हैं। सी मुझे लगता है अभी भी अगर आप शादी करना चाहते हैं या फिर अगर आपकी शादी हुई है इस पर्सन से, वो मेंटेन तो है ही, लेकिन आप एक नेगेटिव जोन में आ गए, नेगेटिव जोन में आ गए। अभी भी आप खुल के जी नहीं पा रहे, खुल के you're not being able to impress नहीं, you're not being able to embrace the fact कि there is positivity। ये टेम्पररी नेगेटिविटी है, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, टेम्पररी है जो भी है, लेकिन एक वो होता है ना कि मतलब इतने ज़्यादा सैड और डिप्रेस्ड हो रहे हैं आप, इतने नेगेटिव हो रहे हैं कि भाई ये तो कभी नहीं होना, ये इसका सोल्यूशन नहीं मिलना है और ऐसे ही ऐसे सिचुएशन निकल जाएगी पूरी लाइफ। सो एक नेगेटिविटी हो रही है, सो डोंट डू दैट। और इंटेंशंस आपके तो है नहीं, प्यार बहुत है आपकी तरफ से, लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, यू आर जंपिंग टू कंक्लूजन्स। इन शॉर्ट, जब व्हेन आई से जंपिंग टू कंक्लूजन्स, मेरा ये मतलब है कि आपको पूरी डिटेल्स तो पता है नहीं, यू स्टिल डोंट हैव ऑल द डिटेल्स, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन तो पता है नहीं, बस थोड़े बहुत जो भी डिटेल्स पता है उससे आप है ना मतलब सीधा फीडबैक दे रहे हैं अपना कि भाई इसने मेरे साथ कुछ करना ही नहीं, इसने मेरे साथ प्यार ही नहीं है, इसने तो धोखा देना है, ये तो ऐसे ही, ये तो। सो योर आप है ना बहुत जल्दी है ना किसी कंक्लूजन पे आ रहे हैं पूरी इन्फॉर्मेशन के बिना, ये आपका हो रहा है, जिसकी वजह से आप बात नहीं करें इस पर्सन से। आपके पर्सन की इंटेंशंस आपकी तरफ 30 मई टू द 5 जून। आपके पर्सन अभी भी जाने नहीं दे रहे आपको, देयर हैव नो इंटेंशंस ऑफ एंडिंग दिस, मतलब एंडिंग से बहुत दूर की बात है। आपके पर्सन को पता है कि आपकी तरफ आना है तो कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी भाई, ओपन अप होना पड़ेगा, कम्युनिकेशन इन्हें ही करनी है, बातें भी इन्हें ही करनी है, कर ही नहीं रहे, बिकॉज उन्हें पता है कि अगर वो आपकी तरफ आए ना कम्युनिकेशन करके, तो वो जैसे हैं अभी जैसे हैं ना पूरा चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, जो वो करना नहीं चाहते। अभी भी या तो आप में से बहुत लोग इस पर्सन ने अभी भी ऑप्शंस ओपन रखे हैं, ओके, कि भाई ऑप्शंस ओपन है मेरे, कोई जल्दी नहीं है मुझे स्कॉर्पियो के पास आने के लिए। दूसरे लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, इतना पता ही नहीं है। कन्फ्यूजन हो सकता है, मुझे लगता है, आई थिंक ये पर्सन कंफ्यूज भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऑप्शंस ओपन हो सकते हैं, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बट ये ऑप्शन कोई सीरियस नहीं है, अगर ये ऑप्शंस भी रख रहे हैं तो कोई सीरियस नहीं है, ये मतलब ऐसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप को, आपसे बातें ना करने के लिए, बिकॉज उन्हें पता है कि भाई जिसने बात पहले की दे आर द लूज़र। वैसी ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं, जो पहले बात करेगा, जो पहल करेगा, अच्छा होगा, रिलैक्स हो जाओगे आप सामने से कि भाई मैंने तो अपनी साइड से कर ली, प्रेशर पूरा सामने वाले की साइड जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बात करें, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसा बोल रही हूँ कभी ऐसा होता है कि भाई दोनों तरफ स्टेलमेट होती है, आप भी नहीं बात करते, वो भी नहीं बात करते, लेकिन जो पहले बात करता है ना तभी के लिए उन्हें बुरा लगता है, उनका ईगो क्रश हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट एक रिलैक्स फील करते हैं, भाई मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश कर ली। अब सामने वाले को इतना बुरा लग रहा हो कि भैया मैं ईगो में रह गया और सामने वाले ने बात कर ली मुझसे, सो अब पूरा प्रेशर उन पर जाता है ना कि मतलब तुम ही स्टबर्न हो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, एंड इवन इफ यू वॉक अवे तो तुम्हें बुरा तो लगे कि भाई मतलब मैंने कोशिश नहीं की। आपसे पहले अगर इस पर्सन ने बात कर ली ना तो आपको बुरा लगेगा, बट ठीक है, जिसने जो गलती की वो आई डोंट नो, कर्मा विल टेक केयर ऑफ इट। अब आपके पर्सन खत्म नहीं करना चाहते, आपकी तो मतलब यू आर वेरी डेस्परेट टू टॉक टू दिस पर्सन, बट आप बात नहीं करना चाहते। आपके पर्सन ये रिलेशनशिप अभी भी खत्म नहीं करना चाहते। रिलेशनशिप तो छोड़िए, मुझे लगता है ये खुद चेंज नहीं होना चाहते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे डोंट वांट टू चेंज, दे डोंट वांट टू चेंज। चलिए देखते हैं क्या होगा एक्शन, व्हाट एक्शन विल स्कॉर्पियो टेक टुवर्ड्स दिस पर्सन 30 मई टू द 5 जून 2022। What action will this person take towards Scorpio 30th to the
5th of June, 30th May to the 5th of June 2022. क्या यार चलिए, आपकी तरफ से तो कोई कोऑपरेशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और आप गिव अप कर रहे हैं. यू आर जस्ट ओवर एंड डन विद, फेड अप, लाइक आई एम डन. आई डोंट थिंक आप ओपन अप करेंगे. आप में से बहुत लोग हैं ना, यू आर मूविंग टूवर्ड्स समवन न्यू. कुछ लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे, पुराने इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन साथ में आपको पता भी है कि भाई ये ओवर एंड डन है, यू नो. सो आपकी तरफ से ना कोऑपरेशन हो रहा है, ना कम्युनिकेशन हो रहा है, ना आपको बात करनी है, यू नो. और बहुत टाइम तक आपने पकड़े रखा इस पर्सन को, बहुत टाइम तक बने हुए थे इस सिचुएशन में. बट आपके तरफ से इट्स लाइक छोड़ दो यार, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें यू नो प्रॉब्लम बहुत है, मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है. थक चुके हैं ना, यू आर गेटिंग एग्जॉस्टेड नाउ, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं आप. सो आपकी तरफ से यू आर जस्ट नॉट गोइंग टू ओपन अप. मैंने कहा था ना, आप तो ओपन अप होने ही नहीं, आपके इंटेंशन में ही नहीं है ओपन अप होना. आप बहुत सैड और डिप्रेस्ड भी है. सी ट्राई एंड सी दैट द ग्लास इज़ हाफ फुल. पता है ना वो कि ग्लास होता है, राइट, हाफ ग्लास होता है. कुछ लोग बोलते हैं कि ग्लास आधा एम्प्टी है, खाली है. कुछ लोग बोले कि हाँ लेकिन ग्लास आधा तो भरा हुआ है. आपकी तरफ से क्या हो रहा है कि भाई ग्लास एम्प्टी है, आधा आधा ही है. चेंज दैट एटीट्यूड. समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. आधा तो भरा हुआ है, यू नो. सो ट्राई एंड बिकम मोर पॉजिटिव. और ये पॉजिटिव सिर्फ ये लव रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है, ओवरऑल ऑल्सो, यू नो. ओवरऑल ऑल्सो थोड़ा पॉजिटिव रहे, कोई बात नहीं. इट्स जस्ट अ रिलेशनशिप, नॉट अ बिग डील. ओके, आपकी लाइफ में कितने सारे रिलेशनशिप्स हुए होंगे, इसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई हर रिलेशनशिप में आप डिप्रेस्ड होकर बैठ जाएंगे. तो लाइफ आगे जिएंगे कैसे? आपके पेरेंट्स है, आपकी फैमिली है, करियर है, आपका काम है, आप प्रॉबली आप बहुत अच्छे हैं, आप जिस भी इंडस्ट्री में या फिर जो भी जॉब बिजनेस में कर रहे हैं, आप स्टडीज़ में बहुत ब्राइट है, यू आर वेरी गुड लुकिंग, यू आर सो हैंडसम, यू आर सो ब्यूटीफुल. आप में कुछ ऐसी तो क्वालिटीज़ हो फॉर श्योर 100% भगवान ने दी है जो आप देख नहीं पा रहे, और सारा आपका फोकस डिप्रेस्ड हो रहा है बिकॉज आपका फोकस लग रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप मेरी वर्कआउट नहीं हुई या कभी नहीं होगी. ये एक ही चीज़ थोड़ी है लाइफ में, बहुत सी चीज़ें लाइफ में. अभी तो लाइफ में आगे बढ़ना है. सो जस्ट डोंट बी सो अपसेट इन लाइफ. ओके, पॉजिटिव रहे, और जो जिस टाइम सही होगा आ ही जाएगा. क्योंकि आपके पर्सन के एक्शंस देख रही हूँ मैं, आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना. दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल. आपके पर्सन बहुत एरोगेंट बन रहे हैं अभी, बहुत ईगोइस्टिक बन रहे हैं. ज़्यादा ड्रिंक भी कर सकते हैं आपकी याद में. ओवर ड्रिंकिंग हो रहा है, ओवर इंडल्जिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा फूड हो रहा है. पता है ना, जब हम डिप्रेस्ड होते हैं ना तो वी हैव अ टेंडेंसी टू ओवर ईट. ओवर ईटिंग हो सकता है, ओवर इंडल्जिंग इनटू अल्कोहल हो सकता है, दूसरे लोगों को ज़्यादा अटेंशन देना, मटीरियलिस्टिक बहुत हो सकते हैं. जैसे बोलते हैं ना कि भाई अंदर से खुश नहीं है, लेकिन पता है ना, कभी मतलब अंदर से खुश नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे हमें टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन मिल जाता है. बस वही कर रहा है आपके पास, टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, एंटरटेनिंग अदर्स, जो भी आप नाम ले लो. लेकिन आपके पर्सन अभी भी रीच आउट करने में हेजिटेंट है. दे आर स्टिल प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि करें कि ना करें. आप थोड़ा रुक जाओ और एक चीज़ करें, आप खुश रहें. अंडरस्टैंड समथिंग कि जो जब भी होना है बिल्कुल तभी होगा. आपके सैड और डिप्रेस होने से आ गए, वो नहीं आए, राइट. आप जितना खुश रहेंगे उतना फास्टर यू विल अट्रैक्ट दिस पर्सन. लेकिन ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ मैसेज करके, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ करनी है, दैट यू हैव टू बी हैप्पी. द मोर हैप्पियर यू आर, द मोर हैप्पीनेस यू विल अट्रैक्ट. आप जितने सैड रहेंगे, इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी फील आएगी, कहीं ना कहीं उन्हें आपकी वाइब्रेशन फील होगी कि आप खुद इतने सैड हो. सैड पर्सन के साथ किसी को मज़ा आता है क्या, मतलब बात करने का? मैं एकदम सैड बात करूँ, आप सुनेंगे मेरी रीडिंग? नहीं सुनेंगे. यू हैव टू बी वेरी एनर्जेटिक एंड हैप्पी, तभी तो आप किसी को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ. भले ये पुराना पर्सन हो या नया पर्सन हो, आएंगे, मैसेज करेंगे, डोंट वरी. ओके, बट जस्ट डोंट बी सो डिप्रेस्ड एंड सैड कि नेगेटिव ना रहे. दैट्स फॉर यू.